आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया में जो जॉब क्राइसिस चल रही है, क्यों चल रही है। चलिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी और बहुत सारी और भी चीज़ें। लेकिन जॉब पाने के लिए आपको काम आना चाहिए, तो काम से हम कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डीप वर्क कैसे करना है, हमको 1 महीना दे दीजिए। मात्र 400 रुपये का कोर्स है। फोकस कूपन कोड यूज़ करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो बस मजा आएगी आपको। भारत इस समय एक बहुत ही क्रिटिकल डेमोग्राफिक जंक्चर पर खड़ा है। ये अगले 30 साल तक प्रॉब्लम रहेगी। जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है 16 से 64 साल, ये हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं ना, बच्चे और एल्डरली, इनको एक्सीड कर रही है। ये इनसे ज़्यादा हो जाएंगे, आप विश्वास करेंगे। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बहुत भयानक क्राइसिस। और सरकार इस पर ध्यान उतना नहीं दे रही है जितना देना चाहिए। बजट आया, बजट में उन्होंने युवाओं के लिए 3,000 रुपये तो अलॉट कर दिए, कुछ पैसे भी दिए, और यहाँ पे बोला कि कंपनीज को भी बोला कि हम अपनी तरफ से देंगे, आप रिक्रूटमेंट करिए। ये सब ठीक है, बट ये फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। और अगर भारत सफिशिएंट प्रोडक्टिव जॉब्स जो है वो क्रिएट नहीं कर पाया अगले 3 दशकों में 2050 तक, तो आप ये मान के चलिए कि क्रांति तक आ सकती है। क्योंकि देखिए, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और मेरे ख्याल में कि सरकारों को तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सरकारें ही लेंगी। सबसे पहले वही सिंहासन खाली करोगी, जनता आती है। तो अगर आप लोगों को जॉब नहीं दे पा रहे हो तो हर स्टेट में ये प्रॉब्लम आ जाएगी। हमने देखा ना बिहार में किस तरीके से, लगभग हर ही जगह, बिहार का, वेस्ट बंगाल का केस देखा हमने, वेस्ट बंगाल में किस तरीके से टीचिंग स्कैम हुआ। तो लोगों का, युवाओं का भरोसा उठता जाएगा, और यही लोग जो है ना वो वोट में सबसे आगे रहते हैं। अब ग्रोथ विदाउट जॉब्स, भारत की जीडीपी ग्रोथ बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम इतना इनफ एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं? जवाब है नहीं। 6-7% से ऊपर ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट। हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ये चलो भगवान बचाए कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ने बचा के रखा है हमको। 90% लोग जो हैं वो ठेला, पापड़, चाट ये सब बेच रहे। क्या करें वो, और क्या तरीका है? अभी मैंने एक लेक्चर लिया था दोस्तों, उसका ये पार्ट 2 है बेसिकली। और उसमें मैंने बताया था कि भारत के जो फ्रेशर्स हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल रहे हैं, हर साल 15 लाख आईटी वर्कर्स निकल रहे हैं। एआई आधी जॉब खा जाएगा। वो सैलरी एक प्लम्बर से भी कम है। एक अर्बन कंपनी का जो स्किल्ड वर्कर है वो आधा काम करेगा, आधा घंटा, मतलब आधे, इनसे जितने घंटे ये काम करता है उससे कम काम करेगा, और वो 4 लाख रुपए साल का कमाएगा। और ये भी इतना ही कमाते हैं। एक प्लम्बर से, गिग वर्कर से कम सैलरी है। ये हालात है इस समय। रिलायबल जॉबलेसनेस स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो इट बिकम्स वेरी हार्ड। अब देखिए, जैसे क्या होता है ना कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां आपको रिलायबल जॉबलेसनेस स्टैटिस्टिक्स मिलेगी नहीं, सच बताए तो, जिन पे आप रिलाई कर सकते हो। लेकिन हम इसको समझ सकते हैं बाकी इंडिकेटर से। 2022 में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने, जो 35,000 एंट्री लेवल रेलवे जॉब्स थी ना, एक देश की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों ने भारत के इस रेलवे के एग्जाम के लिए अप्लाई किया था। एक जॉब निकली थी सफाई कर्मचारी की, बहुत पहले क्या, मतलब 2-3 साल पहले। उसमें पीएचडी स्कॉलर्स थे। ओके, हर किसी को जॉब चाहिए भाई। 35-36 साल, 30-35 साल, कुछ नहीं हो रहा है इतना अच्छा, बल्कि प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। बट अब आप डॉक्टर को ही देख लीजिए, पहले डॉक्टरी एमबीबीएस करो, उसके बाद फिर पीडी करो, और पता नहीं क्या क्या इतनी, फिर उसके बाद मेडिसिन, बहुत कुछ होता है। 10 साल तो आपको डॉक्टरी को ही देने हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और ऊपर से इतना पैसा लगना है। स्टूडेंट्स तो लोन ले लेते हैं, क्या करें। सरकार ने अब एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है। 3,000 रुपये महीना पर जो भी कंपनी नया एम्प्लॉय आएगा। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी 1 महीने के लिए कवर करेंगे, 2 साल के लिए चलेगी। अब उनको लग रहा है कि मिलियंस ऑफ जॉब्स ऐसे नहीं क्रिएट होंगे। मिलियंस ऑफ जॉब्स इस तरीके से काम नहीं चलता है, कि इसका इंपैक्ट जो है ना वो उतना होने वाला है नहीं। जो वेजेस हैं वो मेन बैरियर है। कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, वेजेस कम है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है ही है। हर एग्जाम में, आप एसएससी के एग्जाम में देख लीजिए, कट ऑफ कहां की कहां जा रही है। ऊपर से पेपर लीक, धांधली, ये सब देखने को मिल रहा है। 70 लाख लोग एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं। कैट का जो पेपर का लेवल होता है वो अब बैंकों के पेपर का लेवल हो गया है। उसमें वो लोग तो वैसे ही हट गए जो मैथ्स बैकग्राउंड के हैं या इंग्लिश बैकग्राउंड जिनका नहीं है, मतलब जो मैथ्स बैकग्राउंड और इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं है, वो तो वैसे ही हट गए। उनका क्या करेंगे? उनके पास बच्ची कुछ सरकारी जॉब है।
भारत की बात करें तो कपल्स जो है वो स्किल्ड रोल के लिए नहीं है। जैसे भारत ने एआई के लिए अभी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, अब इसमें हमारे पास उतने स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, हैं उतने नहीं है, वो खाली रह जाती है। जो स्किल्ड रोल्स है ना, उसके लिए उतनी एंट्रीज आ ही नहीं पाती। अब इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि भारत में गैप है स्किल का और डिमांड का। जो डिमांड है, क्या उसके पास आप उतनी आपके पास स्किल है? भीड़ से क्या लेना देना है ना? वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की तरह हो जाएगा कि इब्राहिम लोधी भीड़ लाया था 1 लाख लोगों की, और बाबर 20,000 थे, लेकिन 20 एक ट्रेन 300 मूवी देखिए, एक जो बंदा ट्रेन। तो जो आपके पास स्किल है, जो डिमांड है जॉब की, वो आपको सीखनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर स्कूलिंग हमारी ऐसी है कि क्या ही बताएं। आप देखिए रहे कि जो प्राइवेट स्कूल है वो अनाप शनाप फीस ले रहे हैं अपने हिसाब से, और सरकार क्यों नहीं रोकती है? आप फंडामेंटल्स को सॉल्व करिए ना, स्कूलिंग लेवल। सरकारी स्कूलों की हालत देखिए आप क्या है। मैं एक बगल में मेरे सरकारी स्कूल है, कोई देखना चाहे तो मैं दिखा भी दूंगा यहीं पे ही। तो वहां पता है क्या है, वहां भैंसे, उधर क्लास हो रही है अंदर और सामने भैंसे चल रही हैं। अभी बारिश हुई तो पूरा क्लासरूम भीग गया, भर गया। हालत इतने खराब है, टॉयलेट से लेकर सब कुछ बकवास। सरकारी स्कूल्स क्या है? सरकार ने क्या भाई पैसे ले ली क्या? देख लीजिए सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल। तो 25% जो ग्रेड 3 स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक सब्ट्रैक्शन जो है वही कर पाते हैं, यानी कि बस 100 में से 25 बच्चे जो है वो सब्ट्रैक्शन कर पा रहे हैं, जो कि आप ग्रेड 2 में एक्सपेक्ट करेंगे, क्लास 2 में एक्सपेक्ट करेंगे। लर्निंग डेफिसिट इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताए। तो फाउंडेशनल स्किल वीक हो रही है। अब मुझे लगता है कि आज इसी वक्त हमारी सरकार को इंडियन टीचिंग सर्विसेज ये एग्जाम एक नया बनाना चाहिए। इसमें आपकी स्किल देखी जाएगा। उसमें बीएड तो सबसे फालतू डिग्री है यार, पता नहीं क्यों बीएड, ये क्या, ये जबरदस्ती बस कॉलेजेस का पैसा कमाने का तरीका है। ये क्यों है मुझे आज भी समझ में नहीं आया। जितने बड़े बड़े टीचर्स है किसी के पास बीएड नहीं है, मतलब पीएचडी होल्डर है, नेट क्वालिफाइड है, उस बेचारे तक को पीएचडी का वो बीएड करना पड़ रहा है ताकि वो स्कूलों में जॉब कर सके। ये क्या बकवास है? क्या सब चला लिया रखा है ये सब? इसको हटाए, कोई मतलब नहीं इन सबका। बीटीसी बीएड, आपकी एजुकेशन, आपकी जो पढ़ाने की स्किल है वो अलग है, वो जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे आप ऑनलाइन टीचर्स को देखते हो, उनके पास कोई बीएड बीटीसी नहीं है और वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे। और इतनी बीटीसी बीएड के बाद हमारे स्कूल को देखिए आप क्या हालत है। बच्चा ऐसे सोता रहता है। हम लोग भी ऐसे करते थे। एक टीचर आता था और बढ़िया पढ़ा देता था तो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। टीचर्स की गलती है यहाँ पे, स्टूडेंट की गलती नहीं है। आप समझ रहे हैं? लर्निंग डेफिसिट जो है वो ऐसा है कि क्या बताएं। मुझे याद है हमारे यहाँ हिस्ट्री के टीचर आते थे, हाँ भाई खड़े हो पढ़ना शुरू करो, एक लाइन चल गया, उसके बाद फिर हम लोग तो ये टेंशन रहती थी कि गांधी जी है, हमको तो ये टेंशन रहती थी साला कौन से पेज पे है ना। हम लोग तो ऐसे सोते रहते थे क्योंकि एकदम से किसी से भी खड़े हो तुम रीड करना शुरू करो तो लगा भाई कौन सी लाइन पे है बताओ यार। ये हिसाब किताब रहता था। ये ऐसे बकवास 2 कौड़ी के टीचर्स तो भरे हुए हैं ना, उनको कुछ मैथ्स पढ़ाएंगे, इतना शानदार सब्जेक्ट हो, मैथ्स इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ना दोस्तों। केमिस्ट्री आप मुझसे पढ़िए, अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मजा आ जाएगी आपको। मैथ्स, फिजिक्स, साइंस तो बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है। क्या कर रहे हैं, साइंस का कबाड़ा कर दिया भारत। आप एक काम करिएगा, आप आईआईटी के एनपीटीईएल के लेक्चर्स देखिएगा। मैंने अपना पूरा एमएससी जो है वो प्रताप हरिदास, एचसी वर्मा सर, इन सबसे पढ़ा है। मेरे एमएससी में कुछ नहीं, सब ऐसे ही कौन सा सस्ता नशा करके आते थे मुझे भी नहीं पता, लेकिन एनपीटीईएल के लेक्चर्स आप देखिए, क्या शानदार लेक्चर्स है, अव्वल दर्जे के। ऐसा टीचिंग स्किल नहीं हो सकता हमारे यहाँ। आप यूरोप और अमेरिका के लेक्चर्स देखिए, आप स्कूल में देखिए, वो प्रैक्टिकल बताते हैं कि ऐसे होता है, प्रैक्टिकल बताते हैं, मजा, क्यूरियोसिटी आती है ना कि ससुरा कोई सवाल पूछे तो कूट दिया, गिरा गिरा के मार रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन घर का यहां पे निकाल रहे हैं। तो इंडियन टीचिंग सर्विस अभी इसी वक्त सरकार को लॉन्च करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर सके। स्कूल सैलरी, स्कूल अपनी फीस बढ़ाई जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों की हालत एकदम उल्टी है। तो क्या ऐसा ही फ्यूचर होगा तो कैसे होगा? वो तो खुद उस पर डिपेंडेंट, माँ बाप इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, फिर फायदा ही क्या है यार। मैं तो कहता हूं कि अब स्कूल भेजने से क्या फायदा है, बच्चों को क्या सीख रहे हैं वो। इससे अच्छा तो प्राइवेट फॉर्म भरवाओ और कोर्स दिलवा दो, 10-12 बच्चों को ऐसे इकट्ठा कर लो और प्राइवेट टीचर हायर कर लो यार, वो ज्यादा अच्छा पढ़ा देगा। ये रटी रटाए विद्या से कोई फर्क नहीं है। एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं,
10 बच्चे टॉपर, 40 बच्चे ऐसे ही सेक्शन ए, ओ हो, और सेक्शन बी सी डी का क्या मस्ती मार रहे सबसे ज्यादा वही मुझे अपना याद आ गया। बहुत मुझे याद है कि सेक्शन ए में हम लोगों के, मैं लखनऊ से सेंट्रल एकेडमी में पढ़ा हूँ, तो जो 11th-12th में सेक्शन ए में क्या होता था कि वहाँ सब एकदम शांत, एकदम चुप शांति, सब एकदम ओ हो मैथ्स अच्छा, फिजिक्स अच्छा, ये फोर्स निकालनी है सब। और इधर सेक्शन बी में हम लोग चौक मार रहे हैं, टीचर को चौक मार रहे हैं। एक बार मैंने चौक मारी, एक लड़के के मुंह के अंदर चली गई, ठीक है। एक बार हमारे टीचर पढ़ा रहे थे, शक्तिमान, पता नहीं आधी क्लास बाहर खड़ी हुई है, ठीक है, आधी क्लास बाहर खेल रही है, और इधर सेक्शन ए वाले ऐसे पढ़ रहे हैं, हम लोग को जल रहे देख के। और ससुरे, अब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे को जानता हूं जो बहुत परेशान है। खैर ये क्यों बता रहा हूं मैं, बट बता रहा हूं कि वोकेशनल ट्रेनिंग और ये सारी चीजें जो मैंने बोली है ना, ये होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे आप ITI, अब देखिए ITI आप करवाते हो, ठीक है, मार्केट नीड्स क्या है, मार्केट नीड्स को देखिए, ये टेक्निकल है मेरे भाई। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो इंडस्ट्री की आज मांग क्या है, जो इंडस्ट्री की मांग है आप उस हिसाब से करवाइए। प्लेसमेंट है ही नहीं, अब प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं तो फायदा क्या। 100% आपको प्लेसमेंट देना पड़ेगा, लेकिन क्या करें बेचारे, फीस भी देते हैं, प्लेसमेंट भी नहीं मिलता है। 0.1% ITI ग्रेजुएट दे आर फॉर्मली, 0.1%, मतलब एक भी बच्चा प्लेसमेंट नहीं, एक भी बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हो रहा, बेचारा क्या करे। स्किल्स आउटडेटेड है, इररिलेवेंट है, कोई मतलब ही नहीं है, क्या करे। उसके बाद स्किलिंग के इतनी कम इकोनॉमिक, जैसे एक मशीनिस्ट है वो 20 से 25% एक अनस्किल्ड लेबर से ज्यादा कमाता है। जो आप 500 रुपए जो आप दिहाड़ी देंगे ना, ठीक है, तो 15,000 तो 20,000 ये कमा लेगा बस। और वो दिन भर बेचारा बाइक लेके घूमता रहेगा कि कहीं पे कोई काम आ जाए, या कंपनी को इधर से उधर। इतने कम वेज हैं, दे फेल टू जस्टिफाई द टाइम एंड कॉस्ट। भाई एजुकेशन और ट्रेनिंग के समय ये चीजें तो नहीं थी, और ऐसा नहीं है, ये सब हो सकता है। भारत की जरूरतें बहुत है, भारत लगभग हर एक सरकारी अंडर स्टाफ्ड है, कहीं पे पूरा स्टाफ नहीं है, प्राइवेट की हालत बहुत खराब। अच्छा, भारत सरकार क्या, सबसे पहले इंडिया को जॉब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। कैसे होगी अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं। सरकार सेफ्टी नेट, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स भाई इनसिक्योर है, जाहिर सी बात है, इसीलिए सब सरकार में जाते हैं, सैलरी के लिए, सिक्योरिटी के लिए जाते हैं कि जॉब तो कम से कम ना जाए। कोई सोशल बेनिफिट्स यहाँ पे, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, अभी मैं यहाँ पे अब छोड़िए, अच्छा रहने दीजिए किसी को क्या ही बदनाम करना, बट गवर्नमेंट जॉब्स जो है दे आर प्रेफर्ड फॉर द सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ससुरे काम करवा लो, उधर जाओ, जहाँ पे जर्मनी अमेरिका में फटाक से ऑनलाइन हो जाएगा, यहाँ पे उधर सब यही होने लगा। भाई देखिए, नरेंद्र मोदी को एक तो मैं उनको श्रेय दूंगा कि उन्होंने सब ऑनलाइन कर दिया है। अभी मेरा लाइसेंस खो दिया, मेरा वॉलेट चोरी हो गया था, तो मैं मतलब सब ऑनलाइन मैंने कर दिया और फटाक से फोटो खिंच गई, तो 1 सेकंड का काम था। ये मैं उनको श्रेय बिल्कुल दूंगा नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें ऑनलाइन करके बेहतर कर दी हैं। वरना पहले तो यार पासपोर्ट बनवाने में तो अरे बाप रे, मुझे याद है मेरा लाइसेंस 2012 में बना था, हेल, इट वॉज हेल, लिटरली हेल। आप बिना एजेंट के जा ही नहीं सकते, आप जाइए एजेंट के साथ, जो भी वहां पे दलाल होते हैं। और ये जो सोशल सेफ्टी नेट है ये और ज्यादा रिस्की, तो इसीलिए ना कि फिर क्या फायदा है, क्या फायदा। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे यूथ में गुस्सा बहुत ज्यादा है। अब भारत को करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो ये जो टैक्स है ना स्टार्टअप पे, ये कम करो, इसको आप 0 करिए। मैं दोस्तों, मुझे एक तो GST देना है, प्लस मुझे 30% टैक्स देना है। मेरा 50% आधा जो 400-300 रुपए का कोर्स मैं निकालता हूं ना, उसमें मुझे 50 रुपए बचता है बस, ठीक है। और उसमें भी आधे लोग गाली देके चले जाते हैं कि सर आप तो कोर्स निकालते रहते, बल्कि आपके बेनिफिट के लिए। तो बात इतना है कि भैया ये जो है ना, इसको कम करिए आप अभी इसी वक्त। और जब तक आप स्टार्टअप्स को प्रमोट नहीं करेंगे, एक ही तरीका है भारत को आगे बढ़ाने का, वो है कंपनी, दैट्स इट। और भारत में उद्यमी लोगों की कमी नहीं है, सब के सब बाहर जो हैं वो बिजनेस बना के बैठे हुए हैं। इंडिया अफ्रीका को बिजनेस के थ्रू ही ओन कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम बस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स करिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करिए, कानून बनाइए, आप लाइए ना स्टार्टअप पे। अगले बजट में दोस्तों, अभी जो बजट आएगा, आप उसमें करिए 0 टैक्स, या बहुत ही कम मिनिमल GST को फिक्स करिए, एक ही GST हो, बस एक रेट हो। टैक्स देने में आपको किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई टैक्स देगा, एवरीवन। भाई हमारा तो सब ऑनलाइन है, तो हमको तो वैसे भी देना ही देना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब ऊल जरूर टैक्स लिए जाए और सर्विस 0 मिले, तो सर्विस बिल्कुल 0 है सरकार की और टैक्स बहुत है,
यहां कूड़ा ससुरा नाली खोद के गया, वो कूड़ा पड़ा हुआ है, पड़ा ही हुआ है, तो एक एक दो दो हफ्ते बाद आ रहा है, कितनी बीमारियां हो जाएंगी, कितनी गंदगी हो जाएगी। मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर बताए, अबे मैं जाके खोदूं क्या या उठाऊं जाके वो कूड़ा। लेकिन बता रहे कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो इन स्टूडेंट्स को इंश्योर करना चाहिए दे आर स्कूल रेडी। सबसे पहले तो ये टैक्स वाला, उसके बाद ये एजुकेशन को फिक्स करें। और इसमें सबसे हम इधर से स्टार्टअप से टैक्स हटाएं, स्कूलों पे टैक्स लगाएं। बहुत हुआ सम्मान, ये जो चैरिटी के नाम पे सब फ्री फंड में पैसा खा रहे हैं, बहुत सारे इसमें पॉलिटिशियंस के स्कूल है। नरेंद्र मोदी जी या जो भी स्टेट का है भाई, अब आप वक्त आ गया है कि अब आप स्कूलों को पकड़े, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को पकड़े कि जो इतना पैसा चीर रहे हो तुम, जो मिडिल क्लास का खून चूस रहे हो, लाओ बेटा निकालो, सब सारा पैसा निकालो। ये सब अरबपति खरबपति बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो फाउंडेशनल स्किल्स, रीडिंग राइटिंग एरिथमेटिक, ये स्टेप 2 होगा कि सरकारी स्कूलों के हालात बहुत अच्छे करें। इतने हजारों करोड़ रुपए फालतू चीजों में लग जाते हैं, थोड़े ही पैसे लगने उससे आधे से आधे काम हो जाएगा। स्कूल को आप बनाइए कि स्टूडेंट जाए वहां पे सीखने, ऐसा बना दीजिए मॉल टाइप या गुरुकुल टाइप। वोकेशनल ट्रेनिंग को रिफॉर्म करिए, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इट मस्ट बी अलाइन विथ रियल इंडस्ट्री नीड्स। दूसरा पॉइंट, अब इसमें क्या है, मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप स्कूल खोलिए या कॉलेजेस खोलिए, स्पेशल कॉलेजेस, जैसे वीडियो एडिटिंग के स्पेशल कॉलेजेस खोल लीजिए, अनाउंस कर दिए, बहुत एडमिशन होंगे। मशीन लर्निंग का अलग अलग कॉलेज आईआईटी के अंदर खोल दीजिए आप, ठीक है। एआई का अलग, अगर आपको एआई में बहुत जबरदस्त काम करना है तो उसका अलग कॉलेजेस, और इसमें आप 100% प्लेसमेंट की गारंटी दीजिए कि आधे तो सरकारी उठा लेगी, क्योंकि एआई को सरकार की भी जरूरत है। बेस्ट ब्रेन्स आएंगे दोस्तों, और ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, सब यहीं रह के काम करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम, प्लेसमेंट सिस्टम्स को आप बढ़ाइए। फिर उसके बाद डिजिटल स्किलिंग सुपर इंपॉर्टेंट है। क्या सब टेक पे चल रहा है, तो सरकार को, चलिए कॉलेजेस अगर ना भी खोल पाए तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दे स्किल इंडिया के तहत ही, जो बहुत ही कम फीस 10-20 रुपए में आप बढ़िया स्किल सीख सके, इंडस्ट्री के हिसाब से सीख सके, और सर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर दे। और सरकार का जो भी काम होगा, अभी सर्टिफिकेट दिखाइए, अगर आपने इस पर्टिकुलर ग्रेड से ऊपर किए हैं तो आपको ये जॉब मिल जाएगी, राइट। फिर उसके बाद स्किल, वही बता रहे कि आप उनको रियल इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दें। अगर आप कोई स्किल सीखते हैं और अगर आप तो आपको टैक्स में इतनी छूट मिलेगी, या जो बहुत सारी सरकारी स्कीम्स हैं आपके लिए, पर्टिकुलर स्कीम है। जैसे अब सोलर पैनल के लिए सरकार ने जो स्कीम दी कि आप सोलर लगाइए, या अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहे हैं तो हम सब्सिडी देंगे। तो ऐसे ही सरकार जो है वो इनके लिए भी कर दे भाई, जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, आप उनको टारगेट करिए, इट इज इंपॉर्टेंट। जितने भी भिखारी हैं उनको पकड़िए, बोला कि चलो बेटा तुम भी काम करो, ठीक है, इन सबको काम पे लगाइए। भारत का टैलेंट लिटरली वेस्ट हो रहा है। और सोशल सेफ्टी नेट, इसमें एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट हो, इंश्योरेंस हो, ताकि अगर जरा सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम हैं आपके साथ। तो जब तक ये सारी चीजें करेंगे, और देखिए इसमें डेमोग्राफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग हिसाब किताब है, तो आप उस हिसाब से जॉब्स बनाइए। आप लाइए ना, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लाइए जो एक्सपर्ट्स है इस डोमेन में। इंडस्ट्रीज और एकेडमिक्स का कोलैबोरेशन होना चाहिए, इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री का कोलैबोरेशन होना चाहिए। यही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स डीप वर्क को अवेल कर सकते हैं। कुछ नहीं पढ़ते, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।